हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत विभाजन का भारतीय महिलाओं पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए अथवा बंटवारे के उन हिंसक दिनों के महिलाओं के भयानक अनुभवों की व्याख्या कीजिए। ये जो प्रश्न है एग्ज़ाम में दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है और इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड स्थिति के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी तक लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंटवारे के उन हिंसक दिनों के महिलाओं के भयानक अनुभव निम्नलिखित हैं। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था यानी कि बंटवारा हो रहा था उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी, उनके जो अनुभव थे वो निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, महिलाओं के बलात्कार के साथ उनको अगवा किया और उन्हें बार बार बेचा और ख़रीदा गया। यानी कि उस समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो रहा था और उन्हें अगवा किया जा रहा था और बार बार कभी किसी को और कभी किसी को बेचा और ख़रीदा जा रहा था। सेकंड पॉइंट है हमारा, उन्हें परिवारों से अलग किया गया और अनजान हालत में अजनबियों के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय महिलाओं को ज़बरदस्ती उनके परिवार से अलग किया गया था और जिन्हें वो जानती भी नहीं थी अनजान व्यक्तियों के साथ ज़बरदस्ती ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट है हमारा, इन महिलाओं ने पारिवारिक बंधन विकसित किए लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। यानी कि जब महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती हो रही थी कि वह अपना ज़िंदगी किसी अजनबी के साथ बिताएं तो उन्होंने जब वह पारिवारिक बंधन में बंध गईं, लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान की जो सरकारें थीं उन्होंने इन संबंधों को कोई ख़ास मुद्दा नहीं माना। फोर्थ पॉइंट है हमारा, महिलाओं के बारे में जो फैसले किए जा रहे थे उनमें उनकी सलाह नहीं ली गई। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था और महिलाओं के लिए कुछ फैसले लिए जा रहे थे उसमें महिलाओं की सलाह नहीं ली गई थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, महिलाओं को अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने के अधिकार के लिए उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी कि जो उस समय महिलाएं थीं उनकी जो ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने के अधिकार थे उन्हें ही नज़रअंदाज कर दिया गया था। सिक्स पॉइंट है हमारा, लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था उस समय 30,000 औरतों को उनकी कैद से रिहा करवाया गया था, जिसमें से 22,000 मुस्लिम औरतें थीं जो कि भारत में थीं और 8,000 औरतें थीं जो कि हिंदू और सिख थीं पाकिस्तान में। सरकार ने उन लोगों को उनकी कैद से आज़ाद करवा दिया गया था जो कि ज़बरदस्ती किसी न किसी के साथ बंधी हुई थी या किसी न किसी को बेच दी गई थी। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।